और यहाँ आपको अपडेट करेंगे, कराची के इलाके एफसी एरिया में कुत्ते ने 12 अफराद को काट लिया है। सब इंस्पेक्टर समेत 12 अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। रेंजर्स और पुलिस इलाके में पागल कुत्ते को पकड़ने पहुंच गए। तलाश शुरू कर दी गई है। कराची का इलाका है एफसी एरिया, जहां पर कुत्ते ने 12 अफराद को काट लिया है। सब इंस्पेक्टर समेत 12 अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए, जबकि रेंजर्स और पुलिस इलाके में पागल कुत्ते को पकड़ने पहुंच गए हैं, जिसकी तलाश जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, शहर कायद में सरगजीदगी के वाकयात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। शहर कायद के बासियों के लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है कि तमाम फोर्सेस जराइम को कंट्रोल करने के बजाय अब कुत्ता पकड़ने की मुहिम पर मामूर कर दी जाएंगी। बिल्कुल, शहर कराची के अंदर डाकू, चोर और दहशतगर्दों को पकड़ने वाली फोर्सेस अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर फेडरल एरिया के इलाके में जो है वो कुत्ते पकड़ने पर मसरूफ हो गई हैं। क्योंकि आज अफसोसनाक वाकया पेश आया फेडरल एरिया में, जब पागल कुत्ते ने सब इंस्पेक्टर समेत 12 अफराद को काट लिया और कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाले ये तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके बाद सब इंस्पेक्टर को जब काटा गया तो उसके बाद इलाका पुलिस और उसके साथ साथ जो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने वाले दीगर इदारे हैं वो कुत्ते की तलाश में लग गए हैं। मगर ये हम बताएं कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है पूरे शहर के अंदर। तकरीबन ये सिर्फ अब्बासी शहीद अस्पताल नहीं है, जितने सरकारी अस्पताल हैं तमाम से ही जो रिपोर्ट हो रहे हैं, तकरीबन कोई रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद हैं जो कि कुत्तों के काटने की वजह से जिन्हें अस्पताल लाया जा रहा है। और जिन इदारों को कुत्ते तक रसीदगी की मुहिम शुरू करनी चाहिए थी वो अभी तक जो है वो ख्वाब खरगोश में मुब्तला है। और ये एक खौफनाक सूरत हाल बढ़ती जा रही है। हर गली मोहल्ले के अंदर अब एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे होल जो है वो कुत्तों के नजर आ रहे हैं। और जैसे ही मौसम ये मजीद ठंडा होता जाएगा तो इसके साथ साथ ये कुत्तों के अंदर एक बीमारी फैलेगी जो आवाम के लिए परेशानी और अजियत का सबब बनेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार पीरजादा, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन मसाइलिस्तान बन गई। जगह जगह टूटी हुई सड़कें, गंदगी के ढेर, सेवरेज और केबल के लिए खोदी गई लाइनें आवाम के लिए दर्द सर बन गई हैं। आवाम का कहना है कि बरसों से यहाँ पानी, सेवरेज की लाइनें नहीं डाली गई, सफाई सुथराई का फुकदान है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है की? खुले शहर में जहाँ एक तरफ जो है कचरा है, गंदगी है और सीवरेज का पानी बहता है, दूसरी जानिब जो हम देखते हैं कि शहर के अंदर अगर तरक्याती काम भी होते हैं तो तरक्याती काम इतने तातुल का शिकार होते हैं कि आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है औरंगी टाउन में। औरंगी टाउन का ये इलाका है उर्दू चौक का ये इलाका, जहाँ पर तरक्याती काम किए जा रहे हैं, केबल्स वगैरह डाली जा रही है। लेकिन कई महीनों से जो है ये इसी तरह ये सुरंगें खुदी हुई हैं। ये खुदी हुई सुरंगें आवाम के लिए परेशानी और मुश्किल का बाइस बनी हुई हैं। देख सकते हैं कि ये लंबी सुरंग जो जा रही है, इसके साथ साथ ये दोनों अतराफ में मट्टी डाल दी गई है और मट्टी डालने के बाद जो है ये शायरा जो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो ये शायरा इस्तेमाल के लिए आवाम के लिए बंद है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी दिखाता चलूँ कि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि ये तरक्याती कामों के नाम पर सुरंगें खोद दी गई हैं, बल्कि यहाँ पर ये कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, ये कचरा भी पड़ा है, इसी से कोई उठाने वाला नहीं है। शहरी जो है मुश्किल और परेशानी में तो हर जगह ही नज़र आते हैं। लेकिन बातें की जाती है कचरा उठाने की, बातें की जाती है सीएम की तरफ से शहर भर में सफाई मुहिम जारी करने की, लेकिन लगता यह है कि शहर की जो मरकजी शायरा हैं वही वजीरों को नज़र आती हैं, वही वजीर आला को नज़र आती है। ये कहना है यहाँ के इलाके मकीनों का, उनका कहना है कि वजीर आला कभी औरंगी टाउन का भी दौरा करें, यहाँ भी आके देखें कि आवाम किस परेशानी और मुश्किल का शिकार है। एक तरफ ये सुरंगें खुदी हुई हैं जो कि तरक्याती कामों के नाम पर, दूसरी जानिब ये नाला है पीछे की जानिब, नाला जो कि बताया जाता है कि अक्सर बंद हो जाता है जब भी बरसात होती है, बारिश होती है। इसका गंदा पानी जो है यहाँ इस शाहराओं पर बहने लगता है। यहाँ पर शाहराओं पर यह गंदा पानी जब बहता है, इसको
कोई जो है इसके नक्कासी आपके लिए मसला हल करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से ये आवाम परेशानी का शिकार है। औरंगेटन के हम जिस शाहरा से भी गुजर रहे हैं वो टूट फूट का शिकार है, सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल है। गाड़ियों का ही नहीं बल्कि बताया जाता है कि इंसानों का भी गुजरना मुश्किल है। और शहर की दिगर शहरों की तरह हम देख रहे हैं कि औरंगेटन कुछ ज़्यादा ही शहर हैं जो टूट फूट का शिकार हैं और गंदगी के ढेर हैं, कचरा पड़ा हुआ है। लगता है कि इलाका मकीनों का यही कहना है, औरंगेटन के इलाका मकीनों का, शहरियों का यही कहना है कि उन्हें बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है। वोट लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन उनके मसाइल सुनने के लिए, उसके हल के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता है। ऐसे अगर तरक्याती काम शुरू कर दिए जाते हैं लेकिन आवाम की परेशानी के लिए शुरू किए जाते हैं, इनको पाए तकमील तक पहुँचाया नहीं जाता। अगर इनको तरक्याती काम करने के बाद कोई भी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, यकीनन इसको भर देगी, लेकिन उसको भरने के बाद जो है सवाल ये पैदा होगा इस रोड की तामीर कौन करेगा? बल्दिया करेगी, हुकूमत सिंध करेगी या वफाकी हुकूमत करेगी? ये सवाल ये निशान बन जाएगा और इस सड़क की तामीर नहीं हो सकेगी और ये सड़क इसी तरह टूट फूट का शिकार रहेगी। मट्टी डाल के ये तरक्याती काम करके यहाँ से चल बनेंगे तो ये आवाम के लिए मुश्किलात के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है हम देख रहे हैं कि मराइल आ रहे हैं। एक तरफ जो सड़कें टूटी फूटी थी उनको बनाने वाला कोई नहीं है, दूसरी तरफ अगर कहीं सही सड़कें हैं तो उनको जो तरक्याती कामों के नाम पर तोड़ा जा रहा है, तोड़कर वहाँ सुरंगें खोदी जा रही हैं, अपना काम निकाला जा रहा है, मट्टी डाल कर चलते बनते हैं, लेकिन उसको तामीर करने वाला कोई नहीं होता है। शहर की हर शहर का यही हाल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस डीसी ईस्ट के ऑफिस के सामने सेवरेज का पानी जमा होने से सरकारी मुलाजमीन समेत इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के ऑफिस के सामने सेवरेज का पानी जमा होने से सरकारी मुलाजमीन समेत इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 में कायम डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ऑफिस के सामने सेवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है, जिससे न सिर्फ इलाका मकीन बल्कि डीसी ईस्ट के सरकारी मुलाजमीन भी परेशान हैं। इलाका मकीन का कहना है कि कई बार यूसी चेयरमैन को कंप्लेन की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। डीसी ऑफिस ईस्ट के सामने ये पानी का क्या हाल है, इनको डीसी साहब को भी इतला दे चुके हैं, बल्कि आते जाते गुजरते हुए खुद भी देख रहे होते हैं। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन साहब से भी बात की हुई है तो उन्होंने भी जो है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले मेरा ख्याल है कुछ 2 महीने से जो है मुस्तकिल ये हाल चल रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जाना भी जो है ना दुश्वार हो चुका है यहाँ पे। तो बराए करम अगर आपके तवस्सुस से अगर इनको ये बात पहुँच रही है तो यहाँ पे देखें और इस चीज़ का जो है ना ख्याल रखें कि अहले महल्ला जो है कितने परेशान है। ना स्कूल के बच्चे आना जाना तकलीफ़ हो रही है, महल्ले के नमाजी जो है वो परेशान है, वो पूरा कारोबारी हब है, इस हब के अंदर इन्होंने ये हाल किया हुआ है। आने वाले दिनों में वल्दियात इलेक्शन है, इनको कौन वोट देगा? इनको खुद एहसास करना चाहिए और सोचना चाहिए। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क पर पानी खड़ा होने से सड़क पार करना भी नामुमकिन हो गया है। यार हुकूमत को तो हम यही कहेंगे ना कि ये आके सही कर दे, और ना तो अभी बारिश हुई है ना कोई और जो है कुदरती आफत आई है, लेकिन ये पानी यहाँ पे कल भी मैं देख रहा था ये खड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अफसोस और शर्म की बात है ये। तो हमारे लिए देखो, हमारे साथ ये बच्ची है मेरे साथ, मैं भी बाहर आया हूँ तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा कि कहाँ से मैं चला जाऊँ, मतलब कैसे ये पानी पार कर दूँ। तो बहुत शर्म की बात है और हुकूमत को फौरी तौर पे आज ही के दिन जो है ये साफ करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि बारिशों के बाद से अब तक किसी ने भी सेवरेज का मसला हल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इसका नोटिस लेकर सेवरेज का खराब निज़ाम ठीक कराए। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुरु मंदिर बनूरिया टाउन मस्जिद के आकब के महल्ले की गलियों में सेवरेज का गंदा पानी आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चे स्कूल के लिए इस गंदे पानी से गुजर कर जाते हैं। इस गंदे पानी की वजह से वबाई अमराज भी जन्म ले रहे हैं। कराची के इलाके गुरु मंदिर बनूरिया टाउन मस्जिद के आकब के महल्ले की गलियों में सेवरेज का गंदा पानी आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चे स्कूल के लिए इस गंदे पानी से गुजर कर जाते हैं। इस गंदे पानी की वजह से वबाई अमराज भी जन्म ले रहे हैं। कराची के इलाके गुरु मंदिर बनूरिया टाउन मस्जिद के अकब के मोहल्ले की गलियों में सेवरेज का गंदा पानी आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चे स्कूल के लिए इस गंदे पानी से गुजर कर जाते हैं। इस गंदे पानी की वजह से वबाई अमराज भी जन्म ले रहे हैं।
भाई तकरीबन 6 महीने से भी ज़्यादा हो गई यही पोजीशन है। मैं दरअसल पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन पीटीआई ने भी बड़ा डिसपॉइंट किया है। यहाँ के हमारे एमएनए एमपी है, हमने खुद इन्हें वोट दिए जाके डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन, जब वोट लेने से पहले, वोट इलेक्शन से पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वे किए इलाके के, सब कुछ किया, लेकिन वोट लेने के बाद वो बिल्कुल ही इलाके को भूल गया। अभी आप देख सकते हैं ये सारा हाल, कोई परेशान है हाल ही नहीं है एरिया का, जो आपके सामने सब कुछ नजर, जो कुछ अपनी मदद आपके तहत लोग कर रहे हैं, जो भी वो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी वो नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी सपोर्ट नहीं है हमें। हम सब परेशान। सुबह के टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पर ये हालत देखना आप एरिया की, गटरों के अंदर से बेचारे हो, गटर के अंदर से स्कूल के लिए लोग जा रहे होते। बड़े अफसोस की बात है, हम तो खुद परेशान हो गए, लोग छोड़ के इस एरिया को जा रहे हैं, ये हालत होगी अब जाके। अवाम का मजीद कहना था कि बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे आते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, काम नहीं किया जाता। सबको परेशानी है, बनोरी टाउन जाए या पुलिस लाइन में बिलाल मस्जिद है, जो भी इस इलाके में आते हैं कि पहले इधर हो जाती है बिलाल मस्जिद में नमाज, सबको तकलीफ है। कोई पूछने वाला वही नहीं कह रहा, जिसके पास जाओ, जो यहाँ के जो काम करने वाले हैं वो खांचे में चल रहे बनोरी टाउन में बैठे होते हैं। एक का नाम परवेज है, सुपरवाइजर है, एक नईम है, एक अल्लाह रखा है, ये तीन हो गए। आप किसी वक्त भी जाओगे बनोरी टाउन में, ये बुकिंग में चलते हैं, गटर खोलते हैं, यहाँ इनका काम ये नहीं करते, ना ये फ्लैट वाले करते हैं। इनको अगर वो पैसों का बोलते हैं तो पैसे इनसे नहीं निकलते। अपनी मदद आपके दे जितना हो रहा है, बाकी ये साल के 12 महीने आगे वाले फ्लैट वाले ने, एक ऊपर एक जवान रहता है, वो तंग आके उसने मलबा रोड पर डाल दिया। इस तरीके से इन्होंने, अगर आप आगे साइड जाके देखोगे, इन्होंने इतना मलबा डाल दिया कि रोड ही ऊंचा कर दिया अपना। सारा पानी ये हमारे पुलिस लाइन के गेट के आमने सामने खड़ा हुआ है। किसी को भी शिकायत है कि सब कुछ किया, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई देखने आया। चेयरमैन के पास गया, कह रहा सर्वे करूंगा, आगे देखूंगा। सर्वे उसने पता नहीं ख्वाबों में कर लिया, ख्यालों में कर लिया, हमें तो नहीं पता लगा कि उसका नतीजा क्या है। 20 दिन पहले की बात है ये। इलाका मकीनों ने मजीद कहा कि कई माह से ये सूरत हाल है, जिसके लिए कई दरख्वास्त दी मगर कुछ नहीं हुआ। जी रमज़ान से ये पानी बह रहा है गटर लाइन में, लेकिन यहाँ पे कोई परेशानी हाल नहीं। चेयरमैन साहब भी आए, सब उन्होंने कहा कि जी अभी हो जाए, 15 दिन का टाइम है, ये 5 दिन का टाइम है, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। और मुसलसल यहाँ पे नमाजियों की परेशानी है। बिलाल मस्जिद है, ये बिनौरी मस्जिद है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं लोग, मोटरसाइकिल पर आते हैं और गिर जाते हैं आकर, लेकिन जो है कोई परेशानी हाल नहीं है। यहाँ की इंतजामिया बिल्कुल सो रही है और सिंध हुकूमत तो बिल्कुल नाकारा हुकूमत है। इसको चाहिए कि इसके इक़दाम उठाए, फौज तो पता लोग सहूलत फराहम करें, लेकिन यहाँ तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। गुरु मंदिर के अकब के इलाके में कई माह से जमा सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीन में वबाई अमराज का भी सबब बन रहा है। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके शरीफाबाद ब्लॉक 1 में सीवरेज का पानी खड़ा होने से स्कूल के बच्चों और इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। कराची का इलाका है शरीफाबाद ब्लॉक 1 में सीवरेज का पानी खड़ा होने से स्कूल के बच्चों और इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। बल्दियाती इलेक्शन से कबल शहर की सफाई तो की जा रही है, मगर सीवरेज का मसला कराची के शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। ये है कराची का इलाका शरीफाबाद ब्लॉक 1, जहां सीवरेज का निजाम बैठ जाने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है। सड़क पर कई फुट पानी जमा होने से तलबा और तालबात को तालीम के हुसूल के लिए गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। तलबा का कहना है कि हमें ये पढ़ाया जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, मगर कोचिंग के बाहर निकलते ही गंदगी के ढेर नजर आते हैं। मुश्किलात तो यहाँ पर कहना एक लफ्ज बिल्कुल ही फालतू है, क्योंकि ये जो गली की हालत हुई है, यहाँ पे सिर्फ एक कोचिंग वाक़ई नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट सिटी, रॉयल एकेडमी, इससे चंद कदम के फासले पे शाहजी कोचिंग सेंटर, जो कि बहुत मशहूर व मारूफ कोचिंग सेंटर है, उसके आगे विजन, बहुत सारे कोचिंग सेंटर इसी गली में वाक़ई हैं। और आप यहाँ की एंट्रेंस देख लें, गटर का पानी है, यहाँ पे जाने से नमाजियों को सबसे बड़ी मुश्किलात है। उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते अब, बाइक की, गाड़ी की, किसी चीज़ की भी। क्यों? यहाँ पर नाले हर वक्त 24 घंटे आपको बाहर मिलेगा। दूसरी सबसे मुश्किल बात ये कि आप यहाँ से माशाल्लाह तालीम हमें क्या सिखाती है, सफाई निफ्स ईमान है। वही मैसेज हम वहाँ लेते हैं और बाहर आके ये हाल देखते हैं तो समझ नहीं आता कि या हमारा उस्ताद गलत कह रहा है या हम लोग गलत देख रहे हैं। यहाँ से तो माशाल्लाह पीटीआई गवर्नमेंट के एमएनए मुंतखब हुए हैं और एमपीए भी यहीं के मुंतखब हैं। यहाँ से एमक्यूएम या किसी और दीगर सियासी जमात का कोई बंदा मुंतखब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देख सकते हैं हुकूमत के होने के बावजूद भी उनकी
ये हाल है। और ये हाल सिर्फ इस गली का नहीं, आगे और गलियों में भी यही हाल है। बस ये एक आइडियल सिचुएशन है कि यहाँ आप शरीफाबाद आ रहे हो जहाँ माशाल्लाह करोड़ों के मकानात की कीमत हो चुकी है, लेकिन सड़कों की हालत ये है। इलाका मकीनों का कहना था कि यहाँ की सूरत हाल कई माह से ऐसी ही है। कई बार इस हवाले से मुताल्लिका हुक्काम को दरख्वास्तें दी गईं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बेटा तकरीबन मुझे रहते रहते यहाँ पे 25 से 30 साल हो गए बेटा। 10 साल से 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये पोजीशन इस गली की यही है। यहाँ हमारा सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सर, उसकी वजह से भी ये सही नहीं हो रहा। यहाँ बच्चों के ट्यूशन सेंटर्स हैं, जो हमारी आने वाली नई इम्प्रूवमेंट यंग जनरेशन जो यहाँ पे पढ़ाई कर रही है और आगे उन्होंने भाग दौड़ संभालनी है इस मुल्क की, वो देखें आप रोज़ यहाँ से इन आउट हो रहे हैं। लेकिन ये एक छोटा सा टुकड़ा है ये शरीफाबाद का, ये कोई भी सही नहीं कर पा रहा, ना कोई ध्यान दे रहा है। बड़े बड़े गजेटेड अफसर और बड़ी बड़ी जो लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर्स यहाँ हमारे सिंध गवर्नमेंट में इन आउट होते हैं, उसका गेट पीछे से इन आउट होने का है सारे डॉक्टर्स का। उसके बावजूद वो यहीं से इन आउट रोज़ होते हैं, देखते भी हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा। अपनी समझ में नहीं आता क्या है, बेहिस हो गए या ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल। डेली यहाँ पे सुबह आप आ जाएं मेरे सामने, मैं आपको दिखाता हूँ कितने अफसर गवर्नमेंट के यहाँ पे इन आउट रोज़ होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये बच्चे ट्यूशन सेंटर है, पढ़ते हैं, रॉयल एकेडमी स्कूल है इतना पुराना। यहाँ पे इन आउट बच्चे, छोटे मासूम बच्चे मोंटीसोरी नर्सरी के, डेली सुबह शाम आते जाते हैं बेटा। उनकी पिक एंड ड्रॉप की गाड़ियाँ भी आती जाती हैं, उसके बावजूद इस गली पे कोई ध्यान ही नहीं देता बिल्कुल भी। ऐसा है कि आप समझ लें कि एक जर्रा का इशारा बराबर ध्यान नहीं देता कोई। सर ये सूरत हाल जैसा कि आप कैमरामैन देख रहे हैं, आपको ये सूरत हाल तकरीबन 3-4 महीने से चल रही है और बल्दियाती निज़ाम इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अलावा इसके मैंने कई बार एप्लीकेशन दी है और कई बार यहाँ पर यूसी वालों को दरख्वास्त भी दी, और मगर उन्होंने कोई इस पर ना कोई काम किया, बस वो गटर की सही तरह सफाई करते हैं। अब तो झाड़ू देने का मामूल जो होता है जमादारों का, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो मेरी जो आला हुकाम है उनसे यही अपील है कि वो यहाँ आकर खुद चेकआउट करें और आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर क्या चल रहा है इस इलाके के अंदर। कम से कम एटलीस्ट यहाँ हज़ारों तलबा पढ़ने आते हैं, यहाँ पर सैकड़ों इलाकों के मकीन है, उनको पेश रफ्त होती है गुजरने के अंदर यहाँ पर, तो वो यहाँ पर मुश्किल से अपना वक्त स्पेंड करते हैं। आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है उनको, यहाँ पर अजियत है। तो इस हवाले से इस जगह को फ़ौरन साफ़ करवाया जाए और नए पाइपलाइन डलवाए जाएँ ताकि यहाँ पर आसानी से गुजर हो सके लोगों का। उनका मजीद कहना था कि शरीफाबाद की अंदरूनी गलियों में भी सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। सीवरेज के पानी की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस साथ साथ भी रोज का मामूल बन गए हैं। कैमरामैन हाफिज जोहेब के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके बफर जोन की मरकजी शाहराहों और बरसाती नालों की अबतर सूरत हाल अब भी किसी खुसूसी सफाई मुहिम की राह तक रही है। कराची के इलाके बफर जोन 16A4 की मरकजी शाहराह टूट फूट का शिकार है, जबकि बरसाती नाले भी जमा कचरा निकासी आब के निज़ाम को मुतासिर कर रहा है, जिससे बारिशों के दौरान इलाके की हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है और मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इलाके में नालों की सफाई और सड़कों की मरम्मत के हवाले से खातिर खा इकदाम किए जाएं ताकि मकीनों को सहूलियात मयस्सर हो सके। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर हुकूमती नाकामी तस्लीम करने के बजाय अनोखी मंतक पेश कर दी। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर शाह ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की वजह बदहाली, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी फजल रहमान के धरने की हिमायत कर रही है, वो बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी पुरअमन धरने और मार्च की सपोर्ट करेगी। सिंध में उनके मार्च में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि कराची में हम कचरे के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन असल काम DMCs का है। हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अमन व अमान के हवाले से पहले हालात बेहतर नहीं थे, अब बेहतर हो जाए।
सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि 18 अक्टूबर को मुनक्किदा होने वाले जलसे में अवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। अवाम मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से नाला हैं। अब वक्त आ गया है कि PTI हुकूमत को घर भेजा जाए। सिंध के सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी ने 18 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले जलसे की तैयारियों के हवाले से मज़ार कायद से मुत्तसिल सड़क का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुनक्किद होने वाले जलसे में अवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी, जो इस बात की दलील होगी कि अवाम वफाकी हुकूमत से तंग आ चुके हैं। कराची में सफाई मुहिम के हवाले से उनका कहना था कि सिंध के 3 अजला में कचरा ज्यादा था। हुकूमत DMCs की हर तरह से मुआवरत कर रही है। सिंध हुकूमत ने DMCs चेयरमैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। हुकूमत ने कचरा उठाने के लिए मशीनरी देने का फैसला किया। कराची की शाहराहों पर बिल्डर्स मलबा फेंक देते हैं। कराची में शाहराहें साफ करने के लिए इक़दामात शुरू किए हैं। कराची बड़ा शहर होने के बाइस मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। 4 साल में जो सड़कें बनाई गई हैं बारिशों से बहुत कम मुतासिर हुई। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करते हुए सईद गनी ने कहा कि तस्लीम करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स में मोबाइल फोन से छीनने के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिसे काबू करने के लिए पुलिस और रेंजर्स मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने कहा है कि शहरियों को खिदमात की फराहमी अवलीन तरजीह है। वसाइल में रहते हुए मसाइल हल कर रहे हैं। PIB UC 19 में तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोहिद अनवर ने कहा कि दस्तियाब वसाइल को कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि शहरियों के मसाइल हल करने में कई मरतबा सोचना ना पड़े। इस ज़म्न में वज़ीर आला सिंध से भी दरख्वास्त की है कि वो DMCs को फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि चिहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बल्दियाती खिदमात सरअंजाम देने के साथ मसाइल दूर करने में मसरूफ़ अमल हैं। चिहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मुतालिका महकमा जात अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। तरक्याती कामों के लिहाज से खिदमात सरअंजाम देकर आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, जबकि तरक्याती कामों में मयार अवलीन तरजीह है। उनका कहना था कि ज़िला शर्की में महदूद वसाइल के बावजूद मुसलसल बेहतरी आ रही है। सेवरेज मसाइल तरक्याती कामों के दरमियान आड़े आते हैं, लेकिन इसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन बल्दिया ज़िला वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं सूफियाए कराम की तालीमात रहती दुनिया तक मशअल राह हैं। दौरे हासिल में सूफियाए कराम की तालीमात पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर अपने पैगाम में चेयरमैन बल्दिया ज़िला वस्ती रेहान हाशमी ने सूफियाए कराम की तालीमात मशअल राह करार देते हुए कहा कि अजीम सूफ़ी शायर और मुफ़क्किर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया, जो सारी दुनिया की अक़वाम के लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में सूफियाए कराम की तालीमात पर अमल करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि पैगाम इंसानियत और एहतराम आदमियत का फ़लसफ़ा फ़रोग़ पा सके। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि सेहतमंद माशरा एक कामयाब कौम की तश्कील के लिए लाजमी जुज़्व है। अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है और हमारा निस्फ़-उल-ऐन है। साबिर बर्नी मैटरनिटी होम UC 14 लियारी में बल्दिया जनूबी और सोशल डेवलपमेंट एंड पावर्टी रिडक्शन के इश्तराक से अवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद फयाज ने कहा कि कोशिश है कि बल्दियाती मसाइल के हल के साथ साथ आवाम को सेहत, तालीम समेत तमाम बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाया जाए, जिसके लिए बल्दिया जनूबी की इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं और आइंदा भी मफाद आमा के ऐसे प्रोग्राम्स की सरपरस्ती को जारी रखा जाएगा। मलिक मोहम्मद फयाज ने फ्री मेडिकल कैंप के निकात पर सोशल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन के अहदेदारान और ख़ास तौर पर UC 14 के वाइस चेयरमैन इब्राहिम गुल और UC 6 के वाइस चेयरमैन फरहान, जिनकी शब रोज़ मेहनत और काविशों के बाइस आज इलाका आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकीं। इस मौके पर उन्होंने समाजी खिदमात पर सोशल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस प्लेटफॉर्म से अवामी खिदमत की इस रवायत को जारी रहना चाहिए।
चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि जिले में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। अवाम की खुशहाली के लिए हमने जैसे तरक्की के पौधे को बोया था, आज वो एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया है, जो मेरे लिए बाइस सुकून है। जिला काउंसिल में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जिला काउंसिल में जो निज़ाम राइज है उससे अवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल हो रहे हैं। इब्तिदा में इसको नाफिजुल अमल कराने पर बहुत से मसाइब सामने आए, मगर शहीद का बेटा हूँ, हार नहीं मानता। अपने कुव्वत इरादी से अपने सफ़र को जारी रखा और इसमें सुरखरू हुआ। बहुत जल्द नए रुझानात पर मबनी प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए जाएंगे, जिसके लिए मेरी टीम शब रोज़ मेहनत कर रही है। इलाके के अवाम और क़यादत जो मुझ पर एतमाद करती है वो मेरे एजाज़ से कम नहीं। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अवामी खुशहाली का विजन दिया था, उसको हर सूरत हकीकत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज जो शहर भर में तरक्याती कामों का जाल बिछाया गया है वो पार्टी के अज़म को अया करता है। हालांकि वफाक ने सिंध हुकूमत के फंड्स रोके हुए हैं, इसके बावजूद भी तरक्की को जाम नहीं किया। सिंध हुकूमत के इस इकदाम को हर जी शऊर सराहता है। इस सिमत में पानी के इंतज़ाम पर सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की हुई है, जिसकी तनसीब से पानी के हवाले से मसाइल में वाज़े कमी मुतवक्के है। आहिस्ता आहिस्ता हर इलाके में पीने के साफ पानी के मसले को ख़त्म कर देंगे। हम जहाँ भी स्कीम देते हैं इसका बार बार जाकर मुआयना करते हैं, ताकि अगर कोई कमी रह जाए तो उसका फौरी हल निकाला जा सके। बल्दिया वस्ती में तहरीक इंसाफ के अवामी नुमाइंदे भी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए मैदान में आ गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में तहरीक इंसाफ के काउंसलर की ज़ाती काविशों से खस्ता हाल सड़क की किस्मत बदल गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक सी यूसी 18 की खस्ता हाल और टूटी फूटी सड़कों की किस्मत जाग गई। तहरीक इंसाफ के काउंसलर मुस्तफ़ा किरानी की जाती काविशों से इलाके की अहम तरीन शाहराह पर रोड कारपेटिंग का आगाज कर दिया गया। जवां साल काउंसलर मुस्तफ़ा किरानी ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नजीब हारून के मुआविन खुसूसी आजम खान के हमरा रोड कारपेटिंग का मुआयना किया और अवामी खिदमत के कामों को अपनी निगरानी में पाए तकमील तक पहुंचाया। इस मौके पर बल्दिया वस्ती यूसी 18 के काउंसलर मुस्तफ़ा किरानी ने कहा कि आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात कोशां हैं। तहरीक इंसाफ के अवामी नुमाइंदे कराची के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा इक़दामात कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रोड कारपेटिंग यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे जो है ये ताउन जो है हमारे दोस्तों ने, हमारे साकिब भाई हमारे दोस्त हैं जो कि, और दूसरे हमारे दोस्त हैं, नजीब भाई का उसमें ताउन है, एमपी इमरान अली शाह का इसमें ताउन है। तो मिलजुल के हम इंडिविजुअल काम करें, क्योंकि ना ही कोई हमें फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, ना हमें सैलरी मिल रही है। बल्दियाती नुमाइंदों को ना ही कोई फ़ंड्स मिल रहे हैं और ना ही कोई सैलरी मिली है। जहाँ पे फ़ंड्स दिए जा रहे हैं वहाँ पे जो है फ़ंड्स या तो कहीं दुबई जा रहे हैं या तो फिर लंदन जाते हैं। तो फ़ंड सही जगह पर अगर दिए जाएँ तो सही जगह आपको नज़र भी आएगा। देखें, जब मैं यहाँ पे इलेक्टेड होके आया हूँ तो यहाँ पे सीवरेज के बहुत बेतहाशा मसाइल थे। सीवरेज की मसाइल सही किए सबसे पहले हमने, क्योंकि सीवरेज जब तक सही नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है रोड बनाने का, रोड फिर से ख़राब हो जाएंगे। तो सीवरेज के मसाइल हमने सही किए और उसके बाद जो है यहाँ पे रोड कारपेटिंग शुरू किया, वो भी किसी दोस्तों के ताउन से, मदद से और MP MNA की थोड़ी ताउन से। जैसे कि मैं आपको सफाई सुथरा के हवाले से बताऊँ कि चाइना गवर्नमेंट ने मुझे ट्रैक्टर एंड ट्रॉली दी है, गिफ्ट किया है, जो कि मैं वाहिद काउंसलर हूँ जब गिफ्ट किया जिन्होंने जिसको सफाई, नॉर्थ नाज़िमाबाद सफाई के लिए, कि आप सफाई करें इंडिविजुअल, और इसके जो भी एक्सपेंसेस है वो मैं खुद अपने बेयर करता हूँ। और ये जो है अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद में, ट्रैक्टर हमारा चल रहा है जो कि चाइना की ताउन से हमें मिला है। सफाई मुहिम अगर आपको देखनी है तो मैं आपको बताता चलूँ, आप जाएँ असगर अली शाह स्टेडियम की तरफ और आपको पता चल जाएगा कितनी सफाई मुहिम चल रही है और कितनी सफाई हो रही है, क्योंकि पूरी आवाम जो बेदार हुई है कचरों से। हालांकि रोड पे कचरा आया हुआ है और लोगों के अब इतनी बीमारियां हो रही हैं और डेंगू, उसी वजह से डेंगू यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है। PTI के रहनुमा आजम खान का कहना था कि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात पहुँचाना नए पाकिस्तान की पॉलिसी है। इस पॉलिसी पर गामजन रहते हुए शहर की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये जो भी काम है अपनी मदद आपके तहत हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे MNA हैं, MP हैं, डॉक्टर इमरान अली शाह साहब, उनके ताउन से ये काम यहाँ पे हो रहा है। और कुछ और एक दो लोग हैं जो उन्होंने इसमें डोनेशन दी है,
तो उसके ताउन से ये काम हो रहा है। यहाँ पे डीएमसी केएमसी ये सिंध गवर्नमेंट कोई काम नहीं करा रही। अगर आप पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद को अगर एक सर्वे कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इससे वर्स्ट इलाका कराची में शायद अब कोई नहीं रहा। सफाई मुहिम को तो मैं चाहे वो हमारी वाली हुई या अब ये हो रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस सफाई मुहिम से तो बेहतर था कि इनको नई गाड़ियाँ जो है ना वो दी जाती हैं डीएमसीज़ को, जो अब खंडर बनी हुई हैं, जिनके पास काम करने के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं, तो वो कब तक ये सिलसिला चलेगा। इनके पास पूरा बैकअप होना चाहिए कि गाड़ियाँ हों उठाने के। इनके पास एक सिंगल जो ब्लेड कहलाता है ट्रैक्टर के साथ लगा होता है वो भी नहीं है इनके पास। तो किस तरीके से काम करेंगे आगे? अभी कर लिया ठीक है, अभी साफ़ कर लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? हम वहीं खड़े हो जाएंगे आगे चंद दिन के, फिर कोई नई पार्टी आएगी वो सफाई मुहिम शुरू कर देगी। ये तरीक़ा कार गलत है। इसमें डीएमसी को ये जो मशीनरी है इनको सही कराएं। वहाँ खड़ी हुई इतनी गाड़ियाँ, उनको रिपेयर नहीं कराते। डीजल का खर्चा पूरा है। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें इनका तो डीजल का खर्चा कम नहीं है, वो पूरा का पूरा हो रहा है। बल्दिया बस्ती की यूसी 18 में रोड कारपेटिंग समेत दीगर अवामी खिदमात के कामों की अंजामदेही पर इलाका मकीनों ने तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की कारकर्दगी को सराहा। डिस्ट्रिक्ट औरंगी की यूसी 26 के चेयरमैन शकील अहमद ने अपने इलाके में 20 साल पुराना पानी का मसला हल करा दिया। कहते हैं खुलूस नियत के साथ आवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 26 में 20 साल से पानी का मसला आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ था। इलाका मकीन दूर दराज से पानी बोतलों में भरकर लाने पर मजबूर थे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से आवाम को रिलीफ न मिलने के बाद यूसी चेयरमैन शकील अहमद ने यूसी फंड और आवाम के ताउन से पानी की लाइन डालने के कामों का आगाज किया, जिसे आज मुकम्मल कर लिया गया है। इस मौके पर यूसी 26 के चेयरमैन शकील अहमद ने कहा कि पानी की लाइन डालना हमारा काम नहीं है, मगर फिर भी आवाम का एहसास करते हुए हमने पानी की लाइन डलवाई, क्योंकि हम आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं जो आवाम का दुख दर्द समझते हैं। हमारे अपने लोगों को बेहद इधर की परेशानियां हैं। ये एक मुजाफाती एरिया है, कभी सीवरेज का प्रॉब्लम रहती है, कभी पानी की प्रॉब्लम रहती है। 3-4 गलियों में तकरीबन 20 से लेकर 25-30 साल तक इधर पानी की प्रॉब्लम थी। जिनके पास अप्रोच थी उन्होंने आगे से पानी लिया हुआ था, मगर इधर मुतवसत तबके के लोग हैं हम लोग, और इधर पानी की बेहद प्रॉब्लम थी। मैंने कोशिश की है, आवाम ने मेरा साथ दिया है। इस गली के अंदर अपनी मदद आपके तहत हमने पानी की लाइन डाली है, और वाटर बोर्ड का हमारे उनसे ताउन रहा है कि उन्होंने हमें बताऊँ गाइड किया है कि भाई इधर से आप कनेक्शन ले लें। ये मेन लाइन जा रही है, ब्रांच लाइन आप लोग अपनी खुद डाल लें, तो उनकी मेहरबानी है। उनकी वजह से हमने एक ब्रांच लाइनें डाली हैं। इंशाल्लाह इन गलियों में कल से पानी स्टार्ट हो जाएगा पीने के लिए। नहीं तो बेचारे ये सारे हम लोग डिब्बे मिब्बे भर के लेके जा रहे थे। इसी तरह जो परेशानी इनको थी वो परेशानी हमें भी ला के, इसलिए कि हम रूट से ताल्लुक़ रखते हैं। MQM पाकिस्तान ने हमेशा ग्रास रूट वालों को आगे लेकर आई है, और हमारी यही तवक्का है कि हम अपने लोगों के लिए काम आते रहें, जो लोगों हमारे साथ उम्मीदें बताऊँ वाबस्ता रखी हुई है। ये मेट्रो वालों की भी मेहरबानी है जो बल्दियाती बताऊँ न्यूज़ हम लोगों की लगा लेते हैं। हम लोगों के मसाइल अदा करेंगे और ये खुश रहेंगे, और बताऊँ इसी की खुशी है इनके लिए, पानी के मसले मसाइल इनके हल होते रहें। आवाम यहाँ की बेहद खुश हैं, इसलिए कि इनका एक बुनियादी इशू था शॉर्टेज और वाटर, अब वो क्लियर हो रहा है इंशाल्लाह। इससे पहले पिछली गलियों में भी बताऊँ गलियों में मैंने क्लियर करवाया है। आवाम मेरे साथ हैं और हम आवाम के साथ हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के चक्कर लगा कर थक गए, मगर मजाल है कि किसी ने भी हमारी मुश्किलात दूर करने के लिए कोई काम किया हो। ये जब से मेरी शादी हुई है 19 साल हो गए, जब से मैंने यहाँ पानी नहीं देखा। लेकिन शकील रहमान जो हैं हमारे चेयरमैन साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे एक कहने पे ये खड़े हुए हमारे साथ। ये हमारे साथ है, हम इनके साथ हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया है। जो भी ये हमको कहेंगे हम इनके लिए खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे एक कहने पे काम करवाया है, हमारा साथ दिया है। हम इसके बहुत तेज दिल से शुक्रगुजार हैं, हम बेहद शुक्रगुजार, बहुत ज्यादा। 18-19 साल के बाद पानी हमें मैसर होगा कल। अल्लाह ताला इनको रखे। बेटा हम तो दबले ले लेके अपने जाते थे, कभी किसी के घर जा रहे हैं, कभी किसी के घर, इतनी दूर से पानी भरा बारिशों में वैसे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ये मसला हल कर दिया हमारा इन्होंने। इंशाल्लाह आगे भी जो मसले हैं वो भी ये हल करेंगे।
हम इनके साथ हैं। इनका लाख लाख शुक्र है, इस बच्चे का परवरदिगार इनकी ज़िंदगी रखे और हमें भी हयात रखे। बस अल्लाह ज़िंदगी रखे और अल्लाह आगे तवक्को है कि इंशाअल्लाह आगे भी अच्छा होगा। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि वसाइल की कमी के बावजूद यूसी चेयरमैन ने जिस तरह पानी का मसला हल किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है कि आगे भी इस तरह हमारे मसाइल हल होते रहेंगे। बल्दिया मलीर की काविशों से के इलेक्ट्रिक की जानिब से सार्फिन को सहूलियात देने के लिए यूसी 4 मजीद कॉलोनी में कैंप और मेला लगाया गया। चेयरमैन फिरोज खान कहते हैं कैंप लगाने का मकसद आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करना है। डिस्ट्रिक्ट मलीर यूसी 4 मजीद कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक की जानिब से सार्फिन की सहूलत के लिए खुसूसी कैंप और मेले का इनकाद किया गया। कैंप का मकसद नादहिंदगान और दीगर सार्फिन को वाजबात के हवाले से सहूलत फराहम करने के साथ साथ उनको तफरीही सरगर्मियाँ भी मुहैया करना था। इस मौके पर इलाका मकीनों ने इजाफी बिल की शिकायत और बकायाजात की अदायगी के लिए आसान अक़सात करवाई, जबकि बच्चों ने झूले झूले और फेस पेंटिंग करवाई। डिस्ट्रिक्ट मलीर यूसी 4 मजीद कॉलोनी के चेयरमैन फिरोज खान का कहना था कि हम के इलेक्ट्रिक के अफसरान से अपील करते हैं कि ओवर बिलिंग के हवाले से जो शिकायत हैं उसे दूर किया जाए। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कैंप लगाने पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनका कहना था कि हमारी हमेशा कोशिश रही है कि बल्दियाती मसाइल के साथ साथ दीगर अवामी मसाइल पर भी तवज्जो दें। ठीक है, ये हमने के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को यहाँ पे बुलाया है ताकि वो लोगों की परेशानी को भी देखें जो उनसे तकलीफ पहुंचती है। केसी ने काम तो सही किया जो केबलिंग कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पे लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन एक मसला ये है जो कि मैंने वहाँ स्पीच में भी बात की कि ये जो कुंडा अगर कोई गलती से लगा देता तो उसके 60-70 हज़ार रुपये जुर्माना है, ये लगा देते हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश की और आपकी तरफ से जो के इलेक्ट्रिक की आला इंतज़ामिया उनको भी कहूँगा कि कम से कम 1 से 2 महीने का लोगों को ये जुर्माना करें, इससे ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ही ये गरीब इलाका है और लोग ये परेशान हो जाते हैं। जब एक साथ 60-70 हज़ार का बिल आता है तो लोग बेचारे ये टेंशन में आ जाते हैं। तो मैं ये केसी की आला इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि जो है बिल कम से कम 1 से 2 महीने का करें जुर्माना, इससे ज़्यादा नहीं करें। ये तो इन्होंने स्टॉल इसलिए लगाया कि थोड़े चलो बच्चों लोगों के अंदर थोड़ी सी वो मालूमात हो ताकि वो देखें और समझे कि इलेक्ट्रिक तक किस तरीके से कुंडा लगाने से नुकसान है या कोई हादसाती हो सकता है, तो उस हवाले से इन्होंने किया। और बच्चों के लिए यहाँ पे इन्होंने फ्री मेडिकल कैंप और बच्चों के लिए जो स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं वो कर रहे हैं, बच्चों के इनामात वगैरह दे रहे हैं यहाँ पे। के इलेक्ट्रिक के अफसर ने कहा कि कैंप का मकसद मलीर के मकीनों को वाजबात की अदायगी में बेहतरी के हवाले से सहल तरीक़ाकार मुहैया करने के साथ उनको तफरीही माहौल भी फराहम करना है। यहाँ आज हम मौजूद है और ये के इलेक्ट्रिक का उजाला जो यहाँ कैंप लगा हुआ है इसमें हम सारे इनवाइट होकर यहाँ आए हैं। ये के इलेक्ट्रिक ने बुनियादी तौर पर इसलिए लगाया कि यहाँ जितने लोगों के ऊपर ड्यूज़ है या जिनकी बहुत ज़्यादा बिल है उनको कोई डिस्काउंट देने के लिए किया था। इनके जितने भी अफसरान हैं जिनके प्रोफेशनल लोग हैं वो भी यहाँ मैंने देखे, वो भी आए हुए हैं। यहाँ बिलिंग के हवाले से भी इन्होंने नहीं, मीटर के हवाले से भी, यहाँ के इलेक्ट्रिक के मुतालिक जो लोगों की शिकायत है उस हवाले से भी बहुत सारे इन्होंने कैंप लगाए और जिम्मेदार लोग भी बैठे हुए हैं। मुझे पहली मरतबा ये खुशी हुई है कि इन्होंने इतना बड़ा जो ना यहाँ ये एक मेले लगाया, इनेकाद किया, लेकिन इसका पूरा जो क्रेडिट है मैं यहाँ यूसी चेयरमैन जो है फिरोज खान उनको ये क्रेडिट दूंगा कि ये उनकी कोशिशों की बदौलत हुआ। हम पहले भी यहाँ एक विजिट कर चुके हैं जब ये स्टॉल नहीं लगाया था। मुझे यहाँ इतनी बड़ी रौनक मिली है आवाम को अवेयर करने के लिए के इलेक्ट्रिक की ये कोशिशें जो है ये खुशाइंद है, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारा के इलेक्ट्रिक के अफसरान से ये मुतालबा है, बल्कि आवाम के लिए मैं उनसे ये डिमांड कर रहा हूँ कि ये बहुत सारे लोग जो है ये बहुत सारे गरीब लोगों का इलाका है। यहाँ तकरीबन 4-5 यूसी जो है वो गरीब आबादी पर मुश्तमिल है। अगर ये बिलिंग के मामले में हमारे साथ थोड़ा सा रियायत बढ़ देंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि बिल के हवाले से हमारे अवाम को भी शिकायत नहीं रहेगी। अगर ये हमारे साथ मुनासिब तरीके पे चलेंगे तो इंशाल्लाह अवाम इनके साथ जो है ना कोऑपरेशन करेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ के इलेक्ट्रिक का भी और यूसी चेयरमैन फिरोज खान का भी कि इन्होंने इस बेहतरीन मेले का इनेकाद किया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से लगाए गए कैंप में इलाके से मुंतखब रहनुमाओं ने भी शिरकत की और इलाका मौजूदीन की जानिब से के इलेक्ट्रिक की इस कोशिश को सराहा। कैंप में मौजूद अफराद ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात खुश आइंद हैं। उम्मीद है कि हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करने में के इलेक्ट्रिक हमारे साथ ताउन करेगा।
न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ।